हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम सभी लोगों ने सीखा था कि चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से जब भी उसके अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो आप लोग वहां पर लॉन्ग शॉर्ट या आप बाय सेल करके वहां पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बेसिकली ब्रेकआउट किस तरीके से होता है और कितने प्रकार के ब्रेकआउट होते हैं और किस तरीके का ब्रेकआउट आपको देखने को मिले तो आपको वहां पर एंट्री लेना है और वहां पर किस तरीके से आपको अपने टारगेट जो है वो लगाने होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, एक पेन और डायरी लेकर के आप लोग बैठ सकते हैं और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा आप लोग उनको प्रॉपर नोट करके एक अच्छे खासे तरीके से ये सारी चीजें सीख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाकर के वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। वहां से आपको एक अच्छी खासी लर्निंग मिलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक से एडवांस लेवल तक की हम जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर हम आपको हर एक शॉर्ट अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, जब भी आप लोग चार्ट्स के ऊपर जाते हैं तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो जो है वो दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, यहां पर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी बना करके रखी हुई है। ये आपका एक अच्छा सा सपोर्ट या आप इसको एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है, प्राइजेस जो है कुछ नीचे से इस तरीके से आते हैं। अब यहां पर चाहे वो कोई सा भी पैटर्न बनाते हो उससे हमको मतलब नहीं है। ये लाइन हमारे लिए अगर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है तो इस लाइन का ब्रेकआउट जब होता है तो हमको प्राइस ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो अभी यहां पर किस तरीके के ब्रेकआउट हो सकते हैं और किस ब्रेकआउट के अंदर आपको एंट्री लेना चाहिए उसके बारे में हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो एक सिनेरियो हो सकता है कि लाइन ये जो है ट्रेंड लाइन यहां से आकर के प्राइजेस कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट कर जाए और फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ समय तक होल्ड करे और यहां से प्राइस यहां से सीधा ऊपर की तरफ चला जाए। एक तो ब्रेकआउट ये होता है कि ब्रेकआउट सीधा हुआ और प्राइस फटाक से जो है ऊपर की तरफ भाग गया। एक ब्रेकआउट ऐसा होता है कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाए और यहां से ऊपर ना जाने के बाद यहां पर कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करे, यहां पर साइडवेज के अंदर घूमे। और एक ब्रेकआउट ऐसा होता है कि यहां पर प्राइजेस कुछ इस तरीके से आए और ऊपर जाने के बाद अगेन यहां से इस जो हमारी जो लाइन थी, जो हमारी ये रेजिस्टेंस थी जिसका ब्रेकआउट किया था, इसको एक बार रीटेस्ट करे और यहां पर सपोर्ट कंफर्म करने के लिए एक और रेड कैंडल बनाए। तो ये हमारे लिए होता है यहां पर तीसरा ब्रेकआउट। तो ये हमारा जो सिनेरियो होता है इसको हम पहला सिनेरियो बोलते हैं, इसको हम जो है दूसरा सिनेरियो बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं तीसरा सिनेरियो। अभी अगर आप लोगों को ऐसा ब्रेकआउट देखने को मिलता है कि प्राइस हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है इसको सीधे ब्रेकआउट कर जाए इस तरीके से और प्राइस ऊपर की तरफ भाग जाए तो आप लोगों को उस ट्रेड के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि लगभग 60 to 70% इस तरीके के केस में ये ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाता है कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया और एकदम से फटक से इस अपनी जो रेजिस्टेंस थी उसको यहां पे ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ आ गया और कुछ इस तरीके से प्राइस ने यहां पर रिएक्ट किया। तो जब भी ऐसा ब्रेकआउट आप लोगों के सामने होता है तो आपको इस तरीके के जो ब्रेकआउट हैं इसके अंदर एंटर जो है वो नहीं होना है। अब हमारा आता है यहाँ पे दूसरे तरीके का ब्रेकआउट कि प्राइस ने कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट किया, यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक कंसोलिडेट एरिया बनाया। अब जब भी प्राइस कंसोलिडेट करेंगे तो आपको पता है ये पॉइंट
और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी कि ये एक ही पॉइंट से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये जो नीचे प्राइस बार बार जिस एरिया के ऊपर यहाँ पे टच होकर के बाउंस हो रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बन जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ट्रेड जब लेना चाहिए, या तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, जब ये यहाँ पे ब्रेक कर देता है और यहाँ पे रीटेस्ट कर लेता है इसको और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, देन आपको इस जगह पे जो है एंट्री ले लेना है, यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस डाल देना है। तो इस तरीके से इस वाले ब्रेकआउट को आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने दो ब्रेकआउट यहाँ पे सीख लिए, एक तो प्राइस सीधा फटैक से ऊपर की तरफ चला जाए और एक प्राइस कंसोलिडेट करके एक रेजिस्टेंस बनाए और उसके बाद प्राइजेस का एक हमको फर्दर ब्रेकआउट जो है देखने को मिले ऊपर की तरफ। अब हमारा तीसरा ब्रेकआउट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होता है और इस ब्रेकआउट के अंदर आपको एंट्री करना ही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से आया, आप लोग प्राइस को देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से प्राइस आया, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अब प्राइस यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड पकड़ा और यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जब भी प्राइस इस वाले लेवल को टेस्ट करेगा तो दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं। हमारा पहला पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर प्राइस जो है इसको टेस्ट करने में फेल हो जाएगा और प्राइस नीचे की तरफ चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। आपको कब एंट्री लेना है, जब यहाँ पर प्राइस के अंदर आपको रीटेस्ट देखने को मिला और जब आपको एक अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल दिखाई दे, देन आपको इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको एंटर हो जाना है। क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर प्राइस का हमको रिटेस्ट भी देखने को मिला और यहाँ पे हमको एक ग्रीन कैंडल ने ये कंफर्मेशन दे दिया कि यस, ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट हम यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं और यहाँ से अभी जो बुल्स हैं वो प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर अपना जो है वो एंट्री ले लेना है। इसके जो हमारी ये जो रेजिस्टेंस थी, अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। तो इस सपोर्ट के नीचे आप अपना कुछ परसेंटेज नीचे आप अपना स्टॉप लॉस डाल के इस ट्रेड को आप एंजॉय कर सकते हैं। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि यहाँ पे हम अपने टारगेट कहाँ पे लेंगे। तो अभी दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होती हैं। अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या आप लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा ये टारगेट। ये टारगेट हमारा कौन सा था, जब हमको यहाँ पे प्राइस के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला था और ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ से नीचे आए, दैट मीन्स ये जो हमारा लेवल है अभी एक बन जाएगा रेजिस्टेंस का लेवल। तो आप लोग यहाँ पर भी अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या आप दूसरा काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को जो है ऊपर की तरफ ट्रेल करके, अगर ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है तो हमको प्राइस के अंदर एक तगड़ा पंप जो है ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर जब भी ब्रेकआउट होता है या जब भी हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो प्राइजेस इतनी स्पीड से जो है क्यों भागते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन का भी मैं आप लोगों को आंसर जो है वो देना चाहूँगा। और जो हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, ब्रेकआउट वाला जो ट्रेडिंग होता है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट वाला ट्रेडिंग, जब ब्रेकआउट होके प्राइस उस रेजिस्टेंस लाइन को रीटेस्ट भी करते हैं तो वो ट्रेड हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों होता है। अब वो चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर प्राइस आया, ठीक है, और ये हमारी रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया और प्राइस पहुंच गया यहाँ पर, इस एरिया पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान के चलो ये हिस्सा जो है वो है मान के चलो यहाँ पे 10% का, ये मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, ये जो एरिया है ये है 10% का। अब हमको यहाँ पे एक फर्दर ब्रेकआउट तो देखने को मिला,
प्राइस 10% ऊपर भी चला गया। ये मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। बट यहां पे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस पॉइंट के ऊपर बाय नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि यार चल मेरे को बाय तो करना है लेकिन अभी वेट करते हैं, थोड़ा इसको नीचे आने देते हैं। अब नीचे वो कहां तक वेट करेंगे, उनको पता था कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए अभी वर्क करेगा एज ए सपोर्ट। तो जैसे ही ये सपोर्ट के ऊपर आएगा तो मैं यहां पे बाय करूंगा। तो यहां पे लोग बाय करने में इंटरेस्ट नहीं होते हैं। और जब लोगों को, जो लोग यहां से अपना लेकर के गए होंगे ट्रेड को, वो यहां तक एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर बायर्स उतने नहीं होंगे बट सेलर्स होंगे। तो यहां पे प्राइस क्या करता है, थोड़ी हमको सेलिंग देखने को मिलती है। प्राइस जो है इस पॉइंट तक आ जाता है। अब जैसे ही प्राइस इस पॉइंट के ऊपर आएगा तो जो लोगों को यहां पे ब्रेकआउट तो देखने को मिला था और यहां पे लोग मिस कर गए, अब वो लोग यहां पे अपनी पोजीशंस एक्टिव करेंगे, चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम वाले हों चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम वाले हों। तो अभी यहां पर सेलर्स बिल्कुल निकल गए क्योंकि यहां पर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, यहां पर सपोर्ट पे आ गया। अब जिन लोगों ने भी ये वाला राइड मिस कर दिया था वो लोग यहां पर अभी बाय करेंगे। लोग बाय कर रहे हैं और सेलर्स मार्केट के अंदर है नहीं, तो प्राइस के अंदर हमको एक सडन पंप जो है देखने को मिलता है इसी तरीके से। और अगर आप लोग यहाँ पे 10% 15% का भी प्रॉफिट कर लेंगे स्पॉट के अंदर, अगर आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों ये मैंने अभी तक जो बात किया, ये बात था हमारा, आप कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ, जब भी प्राइस का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है और प्राइस ऊपर की तरफ भागता है तो आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। अब आपके पास कोई कॉइन है, आप उसके अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या आप उसको शॉर्ट करके पेमेंट कमाना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब मान के चलिएगा ये जो हमने ग्रीन लाइन एक बनाई हुई है ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और ये जो रेड लाइन है, प्राइस ऊपर से कुछ इस तरीके से आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। और एक बार इसने इस लाइन को यहाँ पे टेस्ट कर दिया, इस लाइन को टेस्ट कर दिया, ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे मान के चलो प्राइस के अंदर हमको एक बाउंस देखने को मिला, आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है, ना ही यहाँ पे शॉर्ट करना है। अब प्राइस ने इस एरिया के ऊपर एक रेजिस्टेंस लिया और प्राइस ने यहाँ पे फिर से एक बार अटैक किया इस सपोर्ट के ऊपर, इसको ब्रेक करने का। और इस बार इसने क्या किया, इसने इस बार इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब दोस्तों जिस तरीके से हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे अपने ऊपर की तरफ, उसी तरीके से 3 पॉइंट यहाँ पे नीचे की तरफ होते हैं। अब 3 पॉइंट क्या होंगे आप कमेंट करके जरूर बताना। 3 पॉइंट हमारे ये होंगे कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक किया। पहला सिनेरियो ये होगा कि मार्केट के अंदर हमको एक सडन करेक्शन यानी कि बड़ा करेक्शन देखने को मिले, ये हमारा हो गया पहला, इसको मैं नोट कर देता हूँ, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा हमारा क्या होगा कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करे। जब प्राइस कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करेगा तो हमारे लिए यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जो है वो अगेन यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है तो आप इस रेजिस्टेंस तक एक पोजीशन ये वाली जो है वो आप ड्राइव कर सकते हो लॉन्ग की। और अगर इसका जो सडन डंप है अगर हमको नीचे की तरफ देखने को मिलता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस एरिया के ऊपर अपना एंट्री लेके और यहाँ पे इस पॉइंट तक आप अपना जो है नीचे जो भी सपोर्ट लेवल हो वहां तक आप अपना टारगेट लेकर के शॉर्ट करके पेमेंट कमा सकते हो। अब दोस्तों हमारा सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट कमाने की, वो हमारा होता है ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट। अब मान के चलो यहाँ पे इस सपोर्ट को यहाँ पे होल्ड किया और इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, आप लोग वेट कर रहे हो, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, प्राइस के अंदर हमको डंप देखने को मिला। ये जो रेजिस्टेंस था हमारा ग्रीन वाला, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया। अब जैसे ही ब्रेक होगा तो काफ़ी सारे लोग इस सपोर्ट के ऊपर सेल ऑफ नहीं कर पाते हैं, वो लोग नीचे सेल ऑफ करते हैं या इस रेजिस्टेंस के ऊपर बाय नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग ये सोचते हैं कि प्राइस यार इस रेजिस्टेंस से नीचे आ गया तो चलो अब बाय करते हैं। तो जब भी वो लोग बाय करेंगे और लोग यहाँ पे सेल करना नहीं चाहेंगे तो हमको यहाँ पे एक रीटेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलता है।
यानी कि प्राइस का आप कह सकते हैं ब्रेकडाउन हुआ एंड रीटेस्ट हुआ इस रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे भी दो सिनेरियो होंगे। एक सिनेरियो ये है कि ये जो रीटेस्ट हुआ है ये फेल हो जाए और प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाए। अगर ऊपर की तरफ चला जाता है आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको अभी वेट करना है इस वाली जो रेजिस्टेंस है इसके यहाँ पे ये सपोर्ट कंफर्म होने का। अब यहाँ पे आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। मान के चलो ये रीटेस्ट फेल हो गया और प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म कर दिया और एक ग्रीन कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिला, आपने फटाक से उसको लॉन्ग करके वहाँ पे पेमेंट कमा लिया। अब अगर ये जो ब्रेकडाउन हुआ था, ये ब्रेकडाउन होकर के यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था, अगर ये रीटेस्ट सफल हो जाता है, इसका आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? इसका आपको कंफर्मेशन मिलता है कि जब प्राइस इस एरिया के ऊपर रीटेस्ट करके यहां पर एक अच्छी सी रेड कैंडल बना देता है, तो आप लोग समझ जाइए ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए अभी अच्छी खासी रेजिस्टेंस बन चुकी है और इस कैंडल के ऊपर आप अपना शॉर्ट का ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टारगेट कहाँ पे लगाने हैं? सेम उसी तरीके से जहाँ से प्राइस ने रीटेस्ट का बाउंस बैक किया था, इस पॉइंट के ऊपर आप अपना पहला टारगेट लगा सकते हो। इसके नीचे आपको जो भी दूसरा सपोर्ट मिले आप अपना वहाँ पे दूसरा टारगेट लगा सकते हो। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने तीन चीजें सीखने का प्रयास किया कि ब्रेकआउट जो है किस तरीके के होते हैं। एक ब्रेकआउट होता है सीधा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाए, आपको उस ट्रेड के अंदर कभी एंटर नहीं करना है। अगर आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग करना चाहते हो, क्विक प्रॉफिट के लिए आप जा सकते हो, बट वो ट्रेड आप लोगों के लिए एक रिस्की ट्रेड होता है। दूसरा हमारा ब्रेकआउट होता है कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद कुछ टाइम तक वहां पर कंसोलिडेट किया। जब प्राइस कंसोलिडेट करता है तो वहां पे हमको एक प्रॉपर रेजिस्टेंस और एक प्रॉपर सपोर्ट देखने को मिलता है और जब हमको वहां पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिले तो वहां पर आप उस ट्रेड के अंदर जाकर के आपके लगभग 60 और 40% चांस हो जाते हैं। 60% आपका विनिंग और 40% आपका लूजिंग, तो उस ट्रेड के अंदर जा सकते हो। बट जो हमारा तीसरा ट्रेड होता है कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया एंड उसी रेजिस्टेंस को यहां पे सपोर्ट की तरह पे रीटेस्ट किया और वहां पे सपोर्ट कंफर्म होता है। सपोर्ट कैसे कंफर्म होगा? उस रेजिस्टेंस के पास प्राइस आकर के एक अच्छा ग्रीन कैंडल आपको दिखे तो वहां पे आपका सपोर्ट कंफर्म हो गया, तो आप वहां पे उस ट्रेड के अंदर लॉन्ग करके डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। और इस ट्रेड में आपका जो विनिंग रेशियो है वो 80% और 20% होता है। बट ये ट्रेड आपको बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि प्राइस के अंदर इतना ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। जब इस तरीके का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट होता है तो प्राइस बहुत तेज़ी से बूम करते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग ऐसे ही लर्निंग और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जा कर के वो सारे वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा लर्निंग मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।